नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव में होगा। राशि स्वामी मंगल का गोचर वक्र गति से द्वितीय भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सौभाग्य तथा शुभता का अनुभव करेंगे। आपके अनेक निर्णय उचित परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। सकारात्मक परिस्थितियां निर्मित होने से आपके संचित धन में वृद्धि होगी। बहुप्रतीक्षित कार्य इस सप्ताह पूर्ण होंगे तथा आप अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में सफल होंगे, किंतु आपको अत्यधिक चातुर्य का प्रदर्शन करने से सावधान रहना होगा, अन्यथा आप लाभ के अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। अनावश्यक वाद विवाद भी आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकता है, इसलिए संचार एवं व्यवहार करते समय अत्यधिक सतर्क रहें। ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि आपके शुभचिंतक एवं मित्र भी आपके व्यवहार को संदेह की दृष्टि से देखें। पेशेवर जीवन में करियर से संबंधित अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त होंगे। आप अपनी योग्यता एवं कुशलता का प्रदर्शन करते हुए कठिन कार्यों को भी पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। यदि किसी कार्य में अनावश्यक विघ्न उत्पन्न हो तो कुछ प्रतीक्षा के उपरांत कार्य पुनः आरंभ करने से आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए भी ये सप्ताह श्रेष्ठ रहने के योग है, इसलिए निर्णय करते समय हड़बड़ी के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का परिचय दें। बेरोजगार जातक शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं आपको इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी होंगी। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संपर्क सुदृढ़ हो सकते हैं। व्यापार से संबंधित जातकों को उत्पाद की गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने का प्रयास करना होगा, अन्यथा परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक वाद विवाद से बचना आपके हित में रहेगा, इसलिए संयम के साथ संचार करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत तक माताजी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, किंतु परिस्थितियां सकारात्मक ही रहेंगी। श्री सूक्त का पाठ करने से आपको लाभ होगा। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव में होगा। राशि स्वामी शुक्र का गोचर नवम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां रहेंगी। यद्यपि आप अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, नकारात्मक परिस्थितियां आपको भावनात्मक दृष्टिकोण से व्यथित कर सकती हैं। यदि आप भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो जटिल परिस्थितियों में भी लाभदायक अवसर प्राप्त करेंगे। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखना आपके हित में रहेगा। विरोधियों के साथ इस सप्ताह व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचना भी आपके आत्मबल में वृद्धि का कारक होगा, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी गुप्त षड्यंत्र के माध्यम से आपकी योजनाओं में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित समस्याएं आपको मानसिक तनाव से ग्रसित करेगी। यदि आप समय का प्रबंधन धैर्य एवं विवेक के सहयोग से करेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को किसी के प्रलोभन में आने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा परिस्थितियां विषम हो सकती हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे, किंतु दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने से आपको सतर्क रहना होगा। शुभ चिंतक तथा मित्र आपको विषम परिस्थितियों में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। इस राशि के कुछ नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारी से वेतन वृद्धि तथा उत्तरदायित्व में इच्छित परिवर्तन का संकेत प्राप्त करेंगे, किंतु आपको ऐसी सूचना किसी दूसरे के साथ साझा करने से सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके मार्ग में अवरोध हो सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। आईटी तथा मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे जातक तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना जटिल रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी कुछ योजनाएं बाधित हो सकती हैं।
पेशेवर जीवन से संबंधित परेशानियों के समाधान के लिए आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन की सकारात्मक स्थितियां आपको विषम परिस्थितियों में से निकलने में सहयोगी होंगी। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ आप वित्तीय स्थिति में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। इस राशि विद्यार्थियों को सौभाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन की परेशानियां आपको मौसमी रोगों से ग्रसित कर सकती हैं, इसलिए सतर्कता रखें। कन्या को गर्म वस्त्र अर्पित करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय भाव में होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर वक्र गति से सप्तम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके विश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। यद्यपि पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आप अतीत से अधिक व्यस्त हो सकते हैं। इस कालखंड में आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर विदेशी संपर्क इस सप्ताह आपकी समृद्धि में सकारात्मक योगदान देने की स्थिति में होंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस सप्ताह आप अपने कौशल तथा निपुणता में वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ परामर्श भी करेंगे। पेशेवर जीवन में आपको कनिष्ठ कर्मियों के साथ कठोर व्यवहार करने से बचने का प्रयास करना होगा। सरकारी कर्मियों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके हित में रहेगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश के लिए ये सप्ताह आदर्श रहने की संभावना है। यद्यपि अनुबंध में कार्य कर रहे जातकों को उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आयात निर्यात से संबंधित किसी अनुबंध की प्राप्ति भी आपको आनंदित करेगी। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को समय अवधि के भीतर ही अनुबंधित कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए आपको समय का प्रबंधन परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के किसी सदस्य का सकारात्मक संकेत आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने की स्थिति में होंगे तथा संचार करते समय आपको धन अर्जित करने का कोई स्रोत भी हाथ लग सकता है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित होने का प्रयास करना होगा। यदि आप नियमित व्यायाम तथा संतुलित भोजन का सेवन करते हैं, तो मौसमी रोगों से स्वयं को बचाकर रखेंगे। बजरंग बाण का पाठ आपकी समृद्धि में सहयोगी होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको महत्वपूर्ण निर्णय करते समय धैर्य एवं विवेक का परिचय देने की आवश्यकता होगी। दूसरों की बातों में आकर किए गए निर्णय लाभ के स्थान पर आपके लिए क्षति का कारक हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह ऐसे परिचितों तथा मित्रों से सतर्क रहना होगा जो मधुर बातों द्वारा आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं अथवा आपसे उधार धन की मांग करते हैं। इससे संबंधों में तनाव अधिक होगा। पेशेवर जीवन में आपको प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे, किंतु अहंकार में आने के स्थान पर उनसे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। नौकरी पेशा जातक इस सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष किसी असंभव कार्य के प्रति सहमति दे सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको दीर्घावधि में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अल्पकाल की निवेश योजनाओं में धन लगाने से आपको सावधान किया जाता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा ऋण के भुगतान में अवरोध होंगे। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों तथा प्रिय जन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां आपको इच्छा पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। नकारात्मक भावनाओं के ऊपर भी नियंत्रण करना इस सप्ताह आपके हित में रहेगा। समय का सदुपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों में करने का प्रयास करें। इससे न केवल आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होगा, अपितु आप अपनी भावनाओं को अनुकूलता से व्यक्त करने की स्थिति में होंगे। बेरोजगार जातक शुभ समाचार प्राप्त करेंगे।
यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। विद्यार्थी इस सप्ताह अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ प्रयास करेंगे। इसके उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। उत्तरदायित्व निष्पादित करने की व्यस्तता आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होने के योग हैं। प्राणायाम तथा व्यायाम से सहायता प्राप्त करें। शिवालय में दूध दान करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश भाव में होगा। राशि स्वामी सूर्य देव का गोचर अष्टम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके उत्साह एवं आत्मबल में वृद्धि होगी। पेशेवर जीवन से संबंधित लाभप्रद अवसर आपको उत्साहित रखेंगे, किंतु आपको अपने हठी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप लाभ की स्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। अत्यधिक अहंकार भी आपको इच्छित सफलता प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अत्यधिक भोगवादी विचार आपको एकाग्रता के साथ अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय करते समय बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय करें। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में अपने प्रभाव में वृद्धि का अनुभव करेंगे। अधिकारियों की सहायता से आप अपने उत्तरदायित्व को निष्पादित करने की स्थिति में होंगे, किंतु लापरवाही का प्रतिकूल प्रभाव आपके पेशेवर जीवन के ऊपर होगा। इसलिए ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सभी कार्य पूर्ण करें। यात्राएं इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। विशेषकर कनिष्ठ अधिकारी की लापरवाही आपकी समृद्धि में बाधा उत्पन्न करेगी। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को विदेश से संबंधित कार्य को पूर्ण करने में अत्यधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके उत्पाद की गुणवत्ता इस सप्ताह प्रभावित हो सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य कर रहे जातक किसी शुभ चिंतक की सहायता से लाभदायक अनुबंध प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए संचित धन का व्यय करेंगे। इस राशि के अधिकांश युवा मित्रों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिता सकते हैं अथवा किसी पार्टी का आयोजन करेंगे। परिजनों के साथ आप किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। परिजनों तथा स्वजनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, किंतु किसी को वचन देने से पूर्व परिस्थिति की गणना पुनः करने की आवश्यकता होगी। यदि तीर्थ स्थल की यात्रा करें तो अनैतिक कृत्यों से दूरी बनाए रखें। संतान का उत्तम आचरण आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, किंतु पेशेवर जीवन की व्यस्तता आपको परेशान करेगी। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश भाव में होगा। राशि स्वामी बुध वक्र गति से चतुर्थ भाव में सूर्य देव के साथ गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको चिर प्रतीक्षित सफलता प्राप्त होगी। मनोकामना की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। आनंद एवं उत्साह के अवसर इस सप्ताह आपको प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार में करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके समक्ष अनेक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप इस राशि के कुछ जातक नकारात्मक मनोदृष्टि से ग्रसित होंगे, किंतु आपको ऐसी स्थिति को नियंत्रित करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना होगा। वरिष्ठ परिजनों तथा परिचितों की शुभकामनाएं आपको आपदा में भी अवसर प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर सकती हैं। अतीत में किए निवेश से आपको आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप ऋण अथवा उधार धन वापस कर सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित अनेक शुभ समाचार आपको उत्साहित रखेंगे। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक विशेष लाभ की स्थिति में होंगे, किंतु उन्हें अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर करने से बचने का प्रयास करना होगा। नौकरी पेशा तथा बेरोजगार जातकों को अपने कौशल में सुधार के लिए इस सप्ताह संकेत प्राप्त हो सकता है।
जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी प्रोफाइल के ऊपर होगा। इसलिए सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार रखें। व्यावसायिक यात्राएं मनोरथ सिद्धि में सहायक होंगी, इसलिए आपको परेशान होने के स्थान पर उत्साह के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। नवीन उद्यम को आरंभ करने का अवसर भी व्यापार जगत से संबंधित जातकों के समक्ष होगा, जिससे वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने संचित धन का व्यय करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। प्रेम विवाह के अभिलाषी जातक अपनी मनोकामना की पूर्ति का संकेत प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें हड़बड़ी के स्थान पर परिस्थितियों के साथ स्वयं में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। अत्यधिक तनाव का आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इसलिए यथासंभव अपने आप को तनाव की स्थिति से दूर रखने का प्रयास करें। ध्यान धारण तथा प्राणायाम से आपको लाभ होगा। गौ आश्रम में हरा चारा दान करने से आपको मानसिक संतुष्टि का आभास होगा। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा। राशि स्वामी शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि जैसे पुष्प के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही आपको जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां प्राप्त होंगी। प्रतिकूल परिस्थिति में आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप आत्मविश्वास एवं साहस के साथ महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे, किंतु दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश करने से आपको सावधान रहना चाहिए। इस राशि के अधिकांश जातक हड़बड़ी में आकर जोखिम भरी निवेश योजना में निवेश का मन बना सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें दीर्घावधि में धन हानि होने की संभावना है। पेशेवर जातकों को इस सप्ताह बिन मांगे किसी को परामर्श देने से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके विचारों के प्रति लोगों के मन में नकारात्मक मनोदृष्टि होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के साथ किसी चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, किंतु उन्हें इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक चुनौतियों के होते हुए भी लाभ में वृद्धि अर्जित करने में सफल होंगे। इस राशि की महिलाएं अत्यधिक व्यस्त हो सकती हैं, इसलिए उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में आप समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ अपने परिचय में वृद्धि करेंगे। इन संपर्कों का आपको दीर्घ अवधि में सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। नवीन संपर्क आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का कार्यक्रम भी बनाएंगे, किंतु पार्टी करते समय आपको विवादित टिप्पणी करने से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई मित्र अनावश्यक तर्क वितर्क करने का प्रयास करे, तो स्थिति को नियंत्रण में करना आपके हित में रहेगा। उच्च दृढ़ इच्छा शक्ति तथा वरिष्ठ परिजनों का आशीर्वाद एवं सहयोग आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तम प्रदर्शन करने में सहायक होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह सकारात्मक रहने के योग है। श्री राम नाम का जाप करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव में होगा। राशि स्वामी मंगल वक्र गति से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां रहेंगी। यदि आप धैर्य एवं विवेक का परिचय देते हैं, तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित विषम परिस्थितियों का समाधान आप गहन चिंतन एवं मंथन के उपरांत करेंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में सफल होंगे, अपितु दूसरों की सहायता भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। आय के नवीन स्रोत आपके समक्ष हो सकते हैं, किंतु किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व आयोजन के संदर्भ में सोच विचार करना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा आपको भ्रमित कर सकती है।
ऐसी स्थिति में सतर्कता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। अतीत में किए निवेश से आपको औसत धन लाभ होगा, किंतु आप उधार लिए धन को वापस कर सकते हैं। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। विशेषकर लंबी दूरी की यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु यात्रा से आप मनोरथ पूर्ति करने में सफल होंगे। स्वनियोजित व्यवसाय अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में रहेंगे, किंतु उन्हें आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। परिवार के कनिष्ठ सदस्यों को आप उचित परामर्श दे सकते हैं, जिससे वो प्रोत्साहित होकर उत्तम प्रदर्शन करेंगे। इस सप्ताह आपको अत्यधिक सोशल मीडिया में अपने बहुमूल्य समय का नाश करने से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा विषम परिस्थितियों में आप संघर्ष करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। आपका स्वास्थ्य औसत बना रहेगा, किंतु मौसमी रोगों से बचाव के लिए आपको संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में लिप्त होने से पूर्व परिस्थितियों की गणना वांछित सोच विचार के उपरांत ही करें। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव में होगा। राशि स्वामी बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको आत्मविश्वास में कमी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय करते समय संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए आपको यथार्थवादी होने का प्रयास करना चाहिए। वैचारिक मतभेद आपको उलझन भरी स्थिति से ग्रसित कर सकते हैं, किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपको लाभदायक परामर्श देने की स्थिति में होंगे। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में रहेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे तथा भोग विलास की वस्तुओं का क्रय भी कर सकते हैं। पेशेवर जातक यदि अनैतिक कार्यों से स्वयं को दूर रखते हैं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से सराहना तथा समर्थन प्राप्त करेंगे। कनिष्ठ कर्मियों के साथ भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने की स्थिति में होंगे। पंचम भाव में राहु का गोचर आपको आकस्मिक धन क्षति करवा सकता है, इसलिए जोखिम भरे आयोजनों से दूरी बनाए रखें। व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी शुभ चिंतक अथवा मित्र की सहायता से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार का प्रयास करेंगे। व्यापार में विस्तार की योजनाओं में आपको परिवार के वरिष्ठ तथा समाज के प्रभावी लोगों से उचित सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह रात्रि यात्रा करते समय अथवा वाहन चलाते समय सतर्क रहें। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ कठोर व्यवहार ना करें। विशेषकर वरिष्ठ परिजनों का आदर सम्मान करना आपके हित में रहेगा। इससे न केवल आपके परिवार की शांति यथावत बनी रहेगी, अपितु आप इच्छित सहयोग प्राप्त करने की स्थिति में भी होंगे। बेरोजगार जातक शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं अथवा साक्षात्कार में आपका प्रदर्शन अतीत से उत्तम रहने के योग है। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए आप अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा तथा परिजनों के साथ सप्ताहांत गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की स्थिति में होंगे। नारायण कवच का पाठ करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्टम एवं सप्तम भाव में होगा। राशि स्वामी शनि देव का गोचर प्रथम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है इस सप्ताह कुल मिलाकर लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित जटिलताओं का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक शांति एवं संतुष्टि का अनुभव करेंगे। यद्यपि इस सप्ताह अपने उत्तरदायित्व को निष्पादित करने के लिए आपको अतीत से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। व्यस्तता में वृद्धि आपको पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। पेशेवर जीवन से संबंधित शुभ समाचार आपको उत्साहित रखेंगे तथा धन उपार्जन के स्रोत निर्मित करने के लिए प्रयास करेंगे।
व्यापार जगत से संबंधित जातक अप्रत्याशित लाभ के फल स्वरूप उद्यम में विस्तार की योजना को क्रियान्वित करेंगे। इसमें आपको किसी व्यक्ति विशेष से भी उचित सहायता प्राप्त होगी। संभव है कि वह आपके साथ व्यापार में भागीदारी करने के लिए प्रस्ताव दे। अल्पकालिक निवेश योजनाओं में धन लगाने से आपको सतर्क रहना होगा। इस राशि के अधिकांश जातक अति आत्मविश्वास में आकर कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने में संघर्ष करेंगे। आपकी माताजी को अतीत की किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति प्राप्त होने के भी योग है। विरोधी पक्ष की सक्रियता आपको भ्रमित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप हड़बड़ी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। अत्यधिक तनाव एवं व्यस्तता का प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। प्रेम जीवन में धैर्य का प्रदर्शन आपके हित में रहेगा। सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने तथा पीपल वृक्ष की जड़ में जल देने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव में होगा। राशि स्वामी शनि देव का गोचर द्वादश भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आपका सरल स्वभाव दूसरों को भ्रमित कर सकता है, इसलिए संचार करते समय आपको अत्यधिक यथार्थवादी होने के स्थान पर परिस्थितियों के अनुसार संवाद करने की आवश्यकता होगी। समय का सदुपयोग करना इस सप्ताह आपके हित में रहेगा। इससे न केवल आप विषम परिस्थितियों में से निकलने में सफल होंगे, अपितु लाभप्रद अवसर प्राप्त करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको आत्मविश्वास एवं निपुणता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कुछ लोभी लोग अपना कार्य आपसे करवाने के लिए प्रयासरत होंगे। पेशेवर जातकों को किसी लघु पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रस्ताव प्राप्त होगा, जिससे आपकी निपुणता में विस्तार होगा। आप इच्छित प्रोफाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करेंगे। कार्यस्थल में आपको दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा व्यर्थ के वाद विवाद से आप परेशान हो सकते हैं। अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करने की आपकी लालसा में वृद्धि हो सकती है, किंतु उससे आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक इष्ट मित्रों तथा शुभ चिंतकों के सहयोग से व्यापार को विस्तार करने की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। रुचिकर कार्यों में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन में आप परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। विपरीत लिंग की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित करना आपके हित में रहेगा। यद्यपि प्रेम जीवन में परिस्थिति आपके पक्ष में रहेंगी। ग्रहों की ऊर्जा आपको उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करने में सहयोगी होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में अधिक एकाग्रता के साथ अभ्यास करने का प्रयास करना होगा। चींटियों को भुना हुआ आटा डालने तथा शिवालय में सेवा करने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव में होगा। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर प्रथम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप लक्ष्य के प्रति गंभीरता से प्रयास करेंगे। इसके आपको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। नवीन योजनाएं आपके समक्ष हो सकती हैं। निकट संबंधियों तथा शुभ चिंतकों का आपको नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित तथा नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल की राजनीति के फलस्वरूप भ्रमित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सत्ता तथा शासन से संबंधित जातकों को इच्छित अवसर प्राप्त होंगे। बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति का सहयोग बन रहा है। इस सप्ताह आप उन कार्यों को भी निष्पादित कर सकते हैं जिनके संदर्भ में अतीत में आप संदेह रखते थे।
आपके निर्णयों का अनुमोदन कार्यस्थल तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में आत्मविश्वास के साथ अपने सभी कार्य निष्पादित करेंगे। आंतरिक शक्ति का विकास आपको प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में सहायक होगा। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करेंगे तो प्रतिद्वंद्वी एवं विरोधी भी आपके मित्र बन सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप भविष्य में अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक अवरोधित धन की प्राप्ति में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। आपको जोखिम भरी निवेश योजनाओं से सतर्क रहना होगा। अनुबंध के ऊपर हस्ताक्षर करते समय नियमों के संदर्भ में अवगत होना अति आवश्यक होगा। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है, किंतु वाक चातुर्य का प्रदर्शन करते हुए आप उनके साथ संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। यद्यपि आपको कठोर व्यवहार से बचना होगा। संतान का उत्तम व्यवहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। सप्ताहांत आपको आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाने में जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बजट के अनुसार ही व्यय करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। इस राशि के विद्यार्थियों को अतीत की विफलता से परेशान होने के स्थान पर अतिरिक्त परिश्रम करते हुए आगामी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको अत्यधिक तैलीय वस्तुओं के सेवन से बचने का प्रयास करना होगा। नियमित योगाभ्यास से भी आपको मौसमी रोगों से बचाव में सहायता प्राप्त होगी। शिव मंदिर में मिष्ठान का दान करने से आपको मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी।